हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा, टाइटल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर है। और जितने भी लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, ये रीडिंग उन लोगों के लिए होगी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आप इसको देखेंगे तो ये आपसे रेजोनेट करेगी, या आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे, जिसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ज़रूर हों। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हमेशा से ऐसे नहीं होते कि जैसे यू आर मैरिड टू समवन एंड देन यू हैव एन अफेयर। इट कुड बी लाइक आप डिवोर्सी हों, सेपरेटेड हों, सिंगल हों, और आप सिंगल होने के बाद दोबारा से किसी मैरिड पर्सन के साथ अफेयर में हों, तो ये उन तमाम लोगों के साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, इनकी बेसिस पर कभी भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाएं, बिकॉज ये जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव होती है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी में ट्यून इन होते हैं। तो मैसेज वही लीजिएगा और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जब आप गैदर कर लें, उसी बेसिस पर कभी वो फाइनल डिसीजन बनाएं। ठीक है, चलिए जी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सबसे पहले आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। लेट्स सी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आजकल 4 ऑफ पेंटिकल्स बहुत आ रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। द एम्परर, लड़ाई हुई भी है आप दोनों के दरमियान, या दूरी हुई है डेथ। ऑलराइट, ब्रेकअप सिचुएशन है, दोनों अभी लड़ाई में हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। एरीज और स्कॉर्पियो एनर्जी है, साथ में एरीज, लियो, सेजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। साइन से इतना मैटर नहीं होता, आप एनर्जी पे फोकस कीजिए। विद द 4 ऑफ पेंटिकल और 7 ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप दोनों या तो एक दूसरे की वजह से किसी से भिड़ गए हैं, या फिर एक दूसरे ही की वजह से एक दूसरे से भिड़ गए हैं। कुछ लोग आप लोगों के रिलेशनशिप पर क्वेश्चन भी कर रहे हैं। कहीं कहीं पर किसी को आप दोनों के रिलेशनशिप पर डाउट भी हुआ, जिसकी बेसिस पर आपका ये रिलेशनशिप किसी ऐसे पर्सन के साथ भी है जो काफ़ी फेमस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी बोल्ड पर्सनालिटी है। आपके बॉस हो सकते हैं, सीईओ हो सकते हैं, जो भी हैं आपसे सुपीरियर हैं इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी। ऐसा भी लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी है, उसको ये बात पता चल गई है। बल्कि थर्ड पार्टी क्या, वो तो फर्स्ट पार्टी ही है जिसको ये बात पता चल ही गई है। बट आप दोनों इस रिश्ते को बचाते बचाते आप दोनों के दरमियान एक तरीके से एक चीज़ जो है वो एंड पर आ गई, यानी रुक गई। विद द डेथ कार्ड, समथिंग विच हैज़ एंडेड एंड नाउ देयर विल बी समथिंग जो कि बिगनिंग पर है। ओके, शायद ये चीज़ आगे बढ़ी, और जब किसी दोनों में से किसी एक ने सीरियसली कन्फेस किया, तो कोई पर्सन बिल्कुल ऐसे हो गए कि जैसे ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो वही वाली बात है कि शुरू में आपको इनकी तरफ से एनर्जी मिली, इनको आपकी तरफ से साइंस मिले, दोनों को इंडिकेशन बिल्कुल सही मिल रहा था, लेकिन दोनों डिनाइल में थे। आप दोनों में से किसी एक ने जैसे ही इसको कन्फेस किया, तो फ़ौरन से फ़ौरन आप दोनों के दरमियान एक पॉज आया, और उस पॉज के बाद एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि चीज़ें इतनी स्लो हो गई, इतनी स्लो हो गई कि आप लोग खुद हैरान हैं कि क्या ऐसा कोई रिश्ता था भी या नहीं। ये कोई इन्फैचुएशन था, कोई एल्यूजन था, कोई ख़याल था, कोई धोखा था, ये मुगालता था, यानी बिल्कुल इस तरह की। अब आप भी खामोश हैं और आपके पर्सन भी बिल्कुल अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। कुछ लोग शायद आप लोगों के मुताल्लिक गॉसिप कर रहे हों, और जब ये गॉसिप्स कुछ ज़्यादा बढ़ी तो आपने फ़ौरन अपने आप को प्रोटेक्ट किया, एंड यू सेड कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई किसी के अंडर जॉब करता है, और डेफिनेटली ये वर्किंग प्लेस पर कहीं पर भी ये चीज़ हो सकती है। एज डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्लास डिफरेंस या स्टेटस डिफरेंस बिल्कुल है। आप अपने लिहाज से अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, वो अपने लिहाज से अपनी फील्ड में एक्सपर्ट और थोड़े से बॉसी एटीट्यूड के पर्सन हैं। आप अब काफ़ी हद तक खामोश भी हैं, सीक्रेट भी हैं, चुप भी हैं, और आप सिर्फ अपने आप को संभाल रहे हैं और प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली आपके पर्सन भी जो हैं वो अपने आप को, अपनी एनर्जी को कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं दे रहे, कोई ऐसा जेस्चर नहीं दे रहे जिससे किसी भी किस्म का कोई
गलत मीनिंग जो है वो कोई ना कोई प्रेडिक्ट करे, असेस करे और कोई ना कोई ऐसी बात हो। लेकिन फॉर श्योर आप दोनों जितनी तेज़ी से एक दूसरे के साथ मिले उतनी ही तेज़ी से लग रहा है कि जैसे ये बिल्कुल ढें हो गया मामला। लेट्स सी, और इसको एक्सटेंड करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो आप लोगों की रीडिंग आ रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनकी एनर्जी और बताइए प्लीज़। 8 ऑफ कप्स, ऑलराइट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 10 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। लिटरली किसी लेडी ने वॉक अवे किया है। तीनों में अगर आप देख सकते हैं तो फीमेल कैरेक्टर है, फीमेल एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी है, 9 ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पे भी फेमिनिन एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एंड द लास्ट कार्ड इज़ द फूल। ओके, अगर फेमिनिन एनर्जी आपकी ख़ुद की है तो आई थिंक आपने ये हिम्मत की, ये करेज किया कि आप इस एनर्जी से बाहर निकलें, इस रिलेशनशिप से बाहर निकलें, बिकॉज आपने शायद कुछ ज़्यादा ही टॉन्टिंग और कुछ ज़्यादा ही बातचीत और बहुत ही ज़्यादा ताने बाने और इल्ज़ामात आपने सहे हैं। शायद जब ये जो ब्रेकअप सिचुएशन आई उसके बाद आपके लिए ख़ुद तो एक और शॉकिंग मैटर था ही, दूसरे एंड पर ऐसा लग रहा है कि इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के पर्सन ने, यानी कि जो आपके लिए थर्ड पार्टी है, उसने ठीक ठाक आपकी बजाई है, यानी बुरी तरीके से आपको जो है वो इंसल्ट भी किया है, ह्यूमिलिएट भी किया है। शायद उन्होंने शुरू में बड़ा जोम तोम करके आपके साथ कुछ ना कुछ वादे तलाफ़े किए होंगे, और फिर जैसे ही वो चीज़ जब फाइनलाइज होने की स्टेज पर आई तो जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल ऐसे बोल दिया होगा कि जैसे तुम तो मेरी माँ बहन हो। तो वो ऐसा सरप्राइज़ और शॉक आपको लगा है जो आप शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और ये पर्सन आपके माइंड से बिल्कुल भी नहीं निकलता। 24 घंटे आपको लगता है कि आप इसके हिसार में हैं, ये आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप निकल जाएं, आप इस जगह से हट जाएं, आप इस पर्सन को छोड़ दें, आप इसके बारे में ना सोचें, लेकिन आपने काफ़ी पेन बेयर किया है विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स, और बिल्कुल ही ऐसी आपके ऊपर पीठ पे खंजर भोंका गया है कि आपको लग रहा है कि आपने ये सोचा ही नहीं था, और काफ़ी शोर शराबा आप अपने कानों में मुस्तकिल सुनते रहते हैं, आपको वो बातें याद आती हैं। आपके लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ हो रहा है इस वक्त, जो लोग रीडिंग देख रहे हैं चाहे मेल हो या फीमेल, लेकिन जो मेल हैं और उनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर ये सिनेरियो हुआ है तो डेफिनेटली आपकी फेमिनिन एनर्जी इस वक्त एक्टिवेटेड है, और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल और सेंटी हुए हैं, बिकॉज आप बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि इस तरीके से आपके साथ आपका पर्सन ऐसा करेगा। और अगर आप फीमेल हैं, जितनी भी लेडीज़ देख रही हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, उनके लिए तो है ही ये टॉर्चरिंग बात। इवन आपको गूज बम्स होते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपको चिल्स होते हैं, आपको लिटरली रातों को रोना आता है, आप चाहते हुए भी, बिकॉज आपकी सोशल लाइफ भी चल रही है, प्रोफेशनल लाइफ भी चल रही है, फैमिली लाइफ भी चल रही है, और उसके अंदर आपका इतना लो एनर्जी में रहना, आप प्रिटेंड करने के बावजूद भी प्रिटेंड नहीं कर पा रहे। ये बातें, ये रीडिंग, ये कार्ड्स मैं इस तरह ना बताती या इस तरह से मैं ना शो करती, ये इतनी ड्रास्टिक किस्म के कार्ड्स स्ट्रेट अवे आए हैं, और जो लोग टेरो कार्ड्स को समझ सकते हैं कि ये कार्ड्स के मीनिंग्स क्या होते हैं, तो आपको मैं एक एक करके बताऊँ। 8 ऑफ कप्स एक ऐसे पर्सन का कार्ड होता है जो कि सिचुएशन से निकल रहा होता है, वो वॉक अवे करने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, वो निकलना चाह रहा होता है, किसी रिश्ते से मूव ऑन करना चाह रहा होता है। 10 ऑफ सोर्ड्स धोखे का कार्ड होता है, पीठ पे खंजर भोंकने का कार्ड होता है, अपने से धोखे खाने का कार्ड होता है। 9 ऑफ सोर्ड्स परेशानी का, बीमारी का, स्लीपलेस नाइट्स, रेस्टलेस नाइट्स का कार्ड होता है, और 5 ऑफ पेंटिकल्स बेसहारा छोड़ देने का कार्ड होता है। तो अब आप सोचिए कि जब ऐसे कार्ड्स आपकी रीडिंग में आएंगे, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग में आएंगे, और फिर उसके बाद फूल का कार्ड, इतनी तगोदो और इतनी मुशक्क़त के बाद जब आप अपने आप को जमा जोड़ करके दोबारा से लीप ऑफ फेथ, और आपके इस दिमाग से ये पर्सन नहीं निकलता, आपके लिए यही काफ़ी है कि ये सामने बैठा हुआ नज़र आ रहा है, आपके आसपास है, आपको कहीं से इसकी खबर मिल रही है, बिकॉज ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स के बिल्कुल नीचे है। इंतहाई स्लो, इंतहाई टिड्डी दल किस्म की चाल, बिल्कुल ही टर्टल की तरह मर मर के स्लॉथ मूवमेंट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फिर भी कहीं दिल के किसी कोने में कोई उम्मीद है, लेकिन आप सोचते बहुत हैं। आपको ये लगता है कि किस पॉइंट पर आकर मतलब मेरी कश्ती रुकी है, मतलब इस जगह पर आकर मैं क्या करूं, मेरे साथ ये क्यों हुआ, क्यों मेरे दिमाग से ये इंसान नहीं निकल रहा, क्यों मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्यों मुझे इसी से धोखा खाना मिला, क्यों हुआ ये सब कुछ। देयर आर सो मैनी वाइज।
तो दिस इज़ राइट नाउ द एनर्जी. नाउ लेट्स सी कि ये सब कुछ जब हुआ है तो इसके पीछे क्या थॉट हुई. लेट्स सी. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मैं 2 कार्ड आपके माइंड को रीड करूँगी और 2 कार्ड आपके पर्सन के माइंड को रीड करूँगी. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की मैं रीडिंग कर रही हूँ. प्लीज़ मुझे मेरे व्यूअर की मेंटालिटी और इनकी थॉट के बारे में बताएं. इनर वॉइस. ओके. कंट्रोल. आपकी इंट्यूशंस, आपकी इनर सोल, आपका अपना ज़मीर, आपकी अपनी रूह इस बात को नहीं तस्लीम कर पा रही कि ये इंसान ने आपको डिच किया. आपको लगता है कि नहीं, ये गलत बयानी है, ये मुझसे झूठ बोला जा रहा है, इस आदमी को या इस औरत को मुझसे मोहब्बत है, और ये ऐसे ही कोई चीज़ नहीं हो गई, ये बाकायदा तौर पे ये फेटेड है और ये हुआ है, और यकीनन इसके पीछे कोई बैकग्राउंड है. ये इंसान मुझसे गलत बयानी कर रहा है या कर रही है. ही और शी लव्स मी. लेकिन आप इसको सिर्फ अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं और आप इसको सरफेस पे नहीं ला रहे. आप इसको कंट्रोल कर रहे हैं. आप नहीं चाहते कि कोई आपके कंट्रोल को और आपके अंदर की आवाज़ को सुने. ये आपके माइंड में चल रहा है. नाउ लेट्स सी फ्रॉम योर पर्सन जिसके साथ आप पार्टनरशिप में थे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, उनके माइंड में क्या है. लेट्स सी उनकी मेंटालिटी और उनकी रीडिंग क्या है. लेटिंग गो. सी उन्होंने तो जाने दे दिया. एग्जॉस्ट. फुल थर्ड पार्टी ने इनका बैंड बजाया है. जैसे मैं कह रही हूँ, ये इनको इतनी बातें सुनाई गई हैं, इतनी बातें सुनाई गई हैं कि इनकी शक्ल बिल्कुल ऐसी हो गई. यानी कि पॉइंट ये भी है कि शायद आप इनके लिए थोड़े वक्त में एक बिल्कुल बहार की तरह और एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह आए होंगे, क्योंकि ये बहुत परेशान इंसान है और इनकी लाइफ में इनको ऐसा लगता है कि खुशबख्ती कभी भी हो ही नहीं सकती. इसीलिए इन्होंने जितनी अरसे के लिए आपका वजूद अपनी लाइफ में एक ग्रीनरी की तरह, एक अच्छे मौसम की तरह देखा, और वो जितनी जल्दी आया उतनी ही जल्दी सब कुछ टूट फूट गया. विद दिस थंडरबोल्ट आई थिंक यू बोथ आर नॉट ऑन द सेम पेज. आप लोग बिल्कुल भी जो हैं वो एक जगह पर नहीं हैं. आप दोनों में इस वक्त बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही, और आप टोटली आपके जहन में इस वक्त बिल्कुल इसी तरह का बिल्कुल पट्टियाँ और इतना सब कुछ आपके दिमाग में इस वक्त भर गया है. म्यूचुअली आप दोनों की मेंटल स्टेट बिल्कुल ऐसी ही है. जो जितने भी सारे आप इस वक्त वाइज, यानी ये क्यों हुआ, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड कि आपके कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ में सेटल होने के लिए स्ट्रगल मांगती हैं. ये अरसा दराज से शायद होता चला आ रहा है. आपके फोर फादर्स, आपके एंसेस्टर्स में भी ऐसा होता आया होगा, और आपको लगता भी होगा कि जैसे आपका इनका कनेक्शन बहुत इंटेंस है और विद फुल ऑफ पर्पज़ है. ये ऐसे ही कोई रिलेशनशिप नहीं बन जाते एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के. इनके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है, लेकिन समहाउ देयर आर लॉट्स ऑफ एनिमीज़. आप हमेशा कुछ आपने ज़रूर नेकियां की हैं, या आपके बड़े बुज़ुर्ग आपको गाइड करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, वरना आपकी सराउंडिंग में कोई भी आपकी रेपुटेशन को एक्सप्लॉइट करने के लिए या इस पर्सन की रेपुटेशन को एक्सप्लॉइट करने के लिए कोई किसी भी हद तक जा सकता है. और यही शायद इनके साथ हुआ है. ये हो सकता है किसी मखसूस बरादरी से, कास्ट से, कम्युनिटी से इनका ताल्लुक़ हो, जहाँ पर ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जा सकती. लोग गैरत के नाम पे पता नहीं क्या कुछ कर दें. लेकिन ज़ाहिरी सी बात है, हर इंसान का इख्तियार ही नहीं होता जब उसको किसी भी उम्र के हिस्से में मोहब्बत हो जाती है. कोई किसी भी एज पर आकर कोई उसके साथ हैपन हो जाए, कोई हैपनिंग हो जाए, तो दे कैन नॉट कंट्रोल. सो सिमिलरली ऐसा ही हुआ है. और अब आप दोनों बिल्कुल भी एक पेज पर नहीं हैं. आप दोनों के अतराफ़ में, साइड में काफ़ी नेगेटिव एनर्जी है. आप लोग को थोड़ा सा अपना ख्याल वैसे भी रखना चाहिए, बिकॉज वाई आई एम सेइंग दिस, दोनों के बराबर में लिजर्ड्स हैं, एंड लिजर्ड्स आर नॉट एट ऑल अ गुड साइन. ये हिडन एनिमी का साइन होता है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी अगर आपको ड्रीम्स में लिजर्ड्स नज़र आती हैं, अगर आपको वैसे भी हर वक्त लिजर्ड से डर लगता है, तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग साइन कि आपका कोई आस्तीन का सांप किस्म का दुश्मन मौजूद है. नाउ लेट्स सी
कि सोल लेवल पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप दोनों की एनर्जी क्या है। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करूंगी मैं। इट्स अ टफ रीडिंग, इट्स नॉट एट ऑल अ गुड रीडिंग। और ये वही लोग देखें जिनसे ये रेजोनेट करती है। बच्चे, चिल्ड्रन, मे बी आप सिंगल पेरेंट हो जैसे मैंने शुरू में बात कही थी, एंड यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी मेच्योर पर्सन हु कैन टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन एज वेल। फ्लर्ट, लेकिन इस इंसान ने शायद आपके साथ सिर्फ फ्लर्ट की हद तक किया। आप आगे तक का सोच रहे थे, लेकिन आपको शायद इस बात पे भी अफसोस हुआ कि इसने सिर्फ और सिर्फ आपके साथ फ्लर्ट किया, और ये आपके लिए बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर बात थी। आप फ्लर्ट के मूड में बिल्कुल भी नहीं हैं। आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को कोई नाम दे, कोई ख्याल रखे, कोई प्रोटेक्शन या कोई शेल्टर मिले। लेट्स सी फ्रॉम योर पर्सन, लव योर सेल्फ फर्स्ट। सिमिलर द केस इज़ कि आपके पर्सन के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, इनको इसीलिए ये एग्जॉस्ट भी हैं और थर्ड पार्टी का जोर ज़रूर है। विद द न्यू लव मे बी इनको फ्लर्ट करने की आदत है, एंड दे हैव मल्टीपल पार्टनर्स। और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है जो कि आपके अंदर रिवील हुआ हो, और प्लेफुलनेस से ये बात कंफर्म हो रही है कि आपके पर्सन को मल्टीपल पार्टनर्स रखने की, या मतलब आपके पर्सन से मुराद जिसके साथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ गए, उनको मल्टीपल पार्टनर्स रखने की आदत है। ये शायद आपके साथ एक फ़न मोड में, एक ह्यूमर मोड में बात करते हों, और जैसे मैंने वो कहा कि आपको मुगालता हुआ, इन्फैचुएशन फीलिंग हुई, आपने गलत सिग्नल लिए, जो भी कुछ हुआ, आपको ये बहुत सारे सवाल आते हैं क्यों। और फिर अगर जब ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आपको और ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि मैं कैसे इसका विक्टिम बनी या बन गया। तो ये चीज़ आपको काफ़ी हद तक परेशान करती है। तो अब अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है, आपको लगता है कि हाँ ये इसमें जो है वो इसी तरह की सिचुएशन हुई है, मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए ऐसा ही कुछ हुआ है, तो लेट्स सी कि फिर आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू। मैं गेटवे ऑरेकल से चेक करती हूँ बिकॉज इट्स गोइंग टू हेल्प यू टू फाइंड द राइट डायरेक्शन। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है और आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लाइफ में यही सब कुछ हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए है। Communicating freely. I communicate from the depth of my being. Okay, let's see more. Stepping into stillness. All right. Embarking on an adventure. देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर कोई आपके ऊपर एलिगेशंस लगाए, आपको एक्यूज करे, धड़ल्ले से उसका मुकाबला करें, क्योंकि आपने किसी भी गलत नीयत से कुछ नहीं किया। दूसरी बात ये कि अगर आप एक साइलेंस में समझ रहे हैं कि आप एक मॉडेस्ट होकर और बहुत ही बुर्दबारी से खामोशी का इजहार करेंगे, तो वो भी आपके कैलिबर के लिए ठीक है, लेकिन जब वक्त पे बोलना हो तो अपना पावर वहीं पे यूज़ कीजिएगा। दूसरे एंड पर अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपके लिए चीज़ें या आपकी दाल नहीं गल रही और यहाँ पर सब लोग चीटर्स ही होते हैं, तो इट्स बेटर दैट यू शुड मूव ऑन। आगे बढ़िए, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर भी रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला अगर आप हिम्मत करेंगे तो आप आगे बढ़ भी सकते हैं। लोग धोखा देते हैं, लोग आते हैं ज़िंदगी में और इसी तरह की चीज़ें करते भी हैं। तो दिस वॉज द रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो, जिन लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए रीडिंग थी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।